क्या ये 3 तलाक को कांग्रेस के लोग समाप्त कर पाते? और ये सपना तो सरदेव बाला साहब ठाकरे जी का भी था ना। आखिर छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज तो यही था ना जो आज देखने को मिल रहा है। यही तो था कि हमारा अपना शासन होगा, भारत का अपना शासन होगा, भारत के आराध्य देवों का सम्मान होगा, भारत की बेटियों को सुरक्षा प्राप्त होगी, भारत की सीमा को, भारत को समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाने का काम करेंगे। यही तो कहा था और उसी भाव के साथ आज मोदी जी काम कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की हमारी सरकार भारत को दुनिया की एक वर्ल्ड पावर, ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित करना चाहती है। वह है विकसित भारत। विकसित भारत के लिए विकसित महाराष्ट्र भी चाहिए। विकसित महाराष्ट्र के लिए विकसित नागपुर भी चाहिए। हर जनपद को, हर गांव को विकसित बनाना है, आत्मनिर्भर बनाना है। और इसके लिए सबसे सशक्त माध्यम कोई बनेगा तो सरकार बनेगी। सरकार नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है? क्या न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। और बहनों और भाइयों, हमारी सहमति असहमति हो सकती है। हम लोग, सुबोध जी और मैं दोनों लोग सांसद थे 1999 में भी साथ साथ थे। वे अलग पार्टी से थे, मैं अलग पार्टी से था। 2004 में भी हम साथ साथ सांसद थे। रामदास जी और मैं 14 में मैं भी सांसद था गोरखपुर से, यूपी से, और रामदास जी भी थे। वे 19 में सांसद बने, मैं 17 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में मुझे भेज दिया गया। और बहनों भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है यूपी की आज। आप देखो, भाजपा की वहां सरकार आने के पहले वहां दूसरे तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, कर्फ्यू लगता था। आज हमने कर्फ्यू पे ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगता नहीं वहां। अब कर्फ्यू नहीं लगता है। पिछले 7 वर्ष में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। अनुमान करिए, यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। यहां पे तो आपने देखा ना, हमारे 3 संतों की हत्या कर दी गई थी पालघर में। और यूपी में कोई नहीं कर सकता, उसको मालूम है कोई करेगा उल्टा टांग देंगे उसको। बहनों और भाइयों, 25 करोड़ की आबादी है और कोई कर्फ्यू नहीं। धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्रा निकलती है वहां पे शिव भक्तों की। करोड़ों लोग भाग लेते हैं, कुंभ में करोड़ों लोग भाग लेते हैं। और यही नहीं, अयोध्या धाम में इस समय रामलला का दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहा है। कहीं कोई संकट नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों में आया हूं, देश की जो आवाज है, राष्ट्र की आवाज को महाराष्ट्र की आवाज के साथ जुड़ जाना चाहिए। दोनों आवाज एक होनी चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का तो यही सपना था। उस सपने को साकार करने के लिए यही हमारा हिंदवी स्वराज है। हमारा हर भारतवासी सुरक्षित होगा, हम सुरक्षित भी होंगे और समृद्धि की नई ऊंचाई को भी प्राप्त करेंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आज 2024 एक अवसर फिर से हमारे पास आया है। देश की आवाज एक ही है। फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, और अब की बार 400 पार।
तो 400 पार केले। महाराष्ट्र की सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और एनसीपी, इन तीनों का जो एक गठबंधन है, इस गठबंधन को, एनडीए गठबंधन के प्रत्याशियों को जीतना होगा। उसको आपका आशीर्वाद मिलना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने आपके जो वर्तमान में खासदार हैं, श्री रामदास जी तरस, इनको फिर से प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच उतारा है। और बहनों और भाइयों, चुनाव के दौरान यह मानना कि प्रत्याशी घर घर आए, ये कठिन होता है। आप सबको रामदास स्वयं बनना पड़ेगा। चुनाव तक 19 अप्रैल तक बनेंगे, 26 अप्रैल तक बनेंगे, तो बनना पड़ेगा। घर घर जाइए, एक एक वोट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के साथ मिलकर के एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बनाने के लिए आप सबको लगना पड़ेगा। और इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं, उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आया हूं। सभी लोग सहमत है ना? अच्छा, मुझे बताओ, अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद अयोध्या कोई दर्शन करने के लिए गया? काफी बड़ी संख्या में गया, लेकिन बहनें नहीं गई हैं, आप लोग चले गए हैं। अब चुनाव के बाद उनको भी दर्शन करने के लिए लेके आ जाना। मुझे पहले से सूचना दे देना, वहां चिंता की कोई बात नहीं। उत्तर प्रदेश तो अब ऐसे लगता है जैसे प्रभु राम का त्रेता युग का प्रदेश फिर से आ गया हो। और ये काम केवल भाजपा कर सकती है बहनों और भाइयों। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करने और मोदी जी को तीसरी बार भारत को पहले 3 वर्ष में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए फिर से देश की सत्ता सौंपने का आह्वान करने के लिए आपके पास आया हूं। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं ना? सभी लोग सहमत हैं? तो पीछे तक मेरे साथ दोनों हाथ खड़ा करके एक बार बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा करके रामदास जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। बोलिए मेरे साथ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। आजच्या सभेचं आभार प्रदर्शन आकाश पवार करतील अशी त्यांना विनंती करतो. 26 एप्रिलला होऊ घातलेल्या वर्धा लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आज भव्य अशा जाहीर सभेला आपल्या हिंगणघाट नगरीत उत्तर प्रदेशचे यशस्वी मुख्यमंत्री सन्माननीय आदरणीय योगी आदित्यनाथजी यांनी आपल्या या ठिकाणी आपल्याला येऊन संबोधित केलं. त्याबद्दल त्यांचे मी त्रिवार आभार मानतो. हिंगणघाट वासियांतर्फे त्यांचे मनपूर्वक आभार मानतो. तसेच मंचावरील सर्व